छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सिस्टम की लापरवाही के चलते लाखों क्विंटल धान बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। खरीदी के 5 महीने बीतने के बाद भी धान का उठाव नहीं हुआ। करोड़ों रुपए का धान खुले में रखा है और बारिश में भीग भीग कर खराब हो रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश में भीगा हजारों क्विंटल धान, 1700 करोड़ का धान हो रहा बर्बाद। लापरवाही से करोड़ों का नुकसान। लाखों क्विंटल धान खुले में पड़ा गए। दिन में आग बरसती गए, शाम को पानी बरसता गए। करोड़ों रुपयों का धान खुले में रखा रखा बर्बाद होने के कगार पर गए। बारिश में भीगकर बोरियां सड़ने लगी, धान बोरियों में अंकुरित होने लगा, पौधे लहलहाने लगे और बोरियों के अंदर रखी धान काली पड़ गई। ये तस्वीरें अंबिकापुर से महज 8 किलोमीटर दूर चिखलाडीह गांव की गई, जहां मार्कफेड ने धान संग्रहण केंद्र बनाया। 5 एकड़ जमीन में धान रखी गई, लेकिन खरीदी के 5 महीने बाद भी धान का उठाव नहीं हुआ और अब धान पर बर्बादी का खतरा मंडराने लगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में किसानों से जो धान खरीदा गया समर्थन मूल्य में, उस धान का करीब 1700 करोड़ का धान इस वक्त चिखलाडीह अंबिकापुर से लगा हुआ गांव है। ये धान संग्रहण केंद्र है और मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूं। एक धान का रेक है, 3000 बोरियों को देखिए ढक के रखा गया है रखने के लिए, लेकिन धान यहाँ पर खराब हो रहे हैं क्योंकि धानों को रखे यहाँ 3 महीने से अधिक का समय हो गया है। आप दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए धान से किस तरीके से इतने बड़े बड़े पौधे तैयार होने लगे हैं और इनका जो अंकुरण है, पौधों का अंकुरण होना शुरू हो गया है। जो धान है उनका अंकुरण हो रहा है और देखिए जो धान है बोरों में जो रखा गया जो धान है वो देखिए किस तरीके से खराब हो रहा है। आप तस्वीर में देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि जो अन्नदाताओं से सरकार ने जो धान खरीदा है 3100 रुपए क्विंटल में, वो धान अब यहाँ संग्रहण केंद्र में खराब होने लगा है। देखिए किस तरीके से धान खराब हो रहा है और बोरों में जो धान है उसकी यह स्थिति है। और जब धान बोरों से फट कर गिर रहा है तो देखिए कितने बड़े बड़े पौधे यहाँ पर धान के तैयार हो जा रहे हैं। ये नीचे की तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता की नजर ऊपर रखी बोरियों पर भी पड़ी, जहां धान खराब हो रही है। सीढ़ियां लगाकर ऊपर चढ़े और बर्बादी के पूरे मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आपको सच दिखाना है मुझे, इसीलिए मैं सीढ़ी में चढ़ा हुआ हूँ। धान किस तरीके से बर्बाद हो रहा है उसे दिखाने के लिए। ये धान नहीं, पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है। उसी का ये नतीजा है कि ये धान में अंकुरण आ गया है। देखिए कितने बोरियां हैं, धान पूरा कालिख लग चुका है, धानों में अंकुरण हो चुका है। जूम करके दिखा दीजिए प्रशांत मेरे हाथ को कि ऐसी ही धान बची है। अब अन्नदाताओं ने जो साफ सुथरा धान बेचा था, ये कहा गया था कि अगर अब घटिया धान लाएंगे तो खरीदा नहीं जाएगा, लेकिन अब जो धान सड़ गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि किसानों को तो कहा जाता है कि आप धान सही लाइए तभी आपको पैसा मिलेगा, तभी आपका धान बिकेगा। अधिकारी उन्हें बरगलाते हैं और परेशान करते हैं, लेकिन आज इन अधिकारियों की लापरवाही का पोल मैं खोल रहा हूँ और सिर्फ इसलिए खोल रहा हूँ ताकि सरकार ने करोड़ों रुपए का जो धान खरीदा है उसकी जो बर्बादी किस तरीके से अधिकारी कर रहे हैं उसको मैं दिखा सकूँ। चिखलाडीह में बना के धान संग्रहण केंद्र 5.5 लाख क्विंटल धान खुले में रखा। आसमान के नीचे 1750 करोड़ रुपए का धान। फरवरी में हो जानी थी धान की नीलामी, अब 22 अप्रैल को नीलामी की प्रक्रिया होगी। संग्रहण केंद्र में सिर्फ पॉलीथीन के सहारे धान को सुरक्षित रखने की कवायद की गई, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि जब आंधी तूफान होता है तो तिरपाल उड़ जाती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर पर स्थित है चिखलाडीह गांव और चिखलाडीह गांव में मार्कफेड ने धान संग्रहण केंद्र बनाया हुआ है। जो समितियों में जो धान खरीदी किया गया था किसानों से, उस धान को यहाँ पर लाकर रखा गया है। देखिए किस तरीके से धान को यहाँ पर लाकर रखा गया है। बहुत सारे जो धान के जो ढेर हैं उसे तिरपाल से पैक करके रखा गया है, लेकिन बहुत सारे जो धान के ऐसे ढेर हैं जिन्हें खुला रखा गया है। तो धान इसी तरीके से खुले में पड़े हुए हैं। अफसरों का कहना है कि बारिश हुई, तेज आंधी और तूफान चला तो ये धान के जो कवर लगाए गए थे, तिरपाल के जो कवर लगाए गए थे, वो सब कुछ खुल गया है और यही वजह है कि जो धान है बहुत हद तक भीग गया है और धान यहाँ पर खराब होने लगा है। आज जब हम यहाँ पर जायजा लेने पहुंचे हुए हैं तो धान यहाँ पर हमें खराब दिख रहा है। कई बोरियां हैं जो खराब दिख रही हैं। पूरी तस्वीर आपको मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो जिम्मेदार हैं उनकी नींद खुल जाए और जो लापरवाह अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। धान की नीलामी में अब सरकार को नुकसान होने की आशंका है, लेकिन ये जितने जल्दी होगा उतना नुकसान कम होगा। ये धान खराब होने का इसका जो गुमस रहता है हवा, वो निकल नहीं पा रहा है, तो धान खराब हो गया। तो खोलते जा रहे हैं इसको, इसका वो कर रहे हैं करने के लिए। जब कच्चा था तभी का है मेरे हिसाब से। ये बारिश की वजह से हवा पानी चलता है, इसलिए पन्नी उड़ जाता है।
उससे क्या नुकसान हो रहा है? धान नुकसान हो रहा है। अच्छा, मैं तो जाता हूँ, देखता हूँ, खुद यहीं रहता हूँ तो। बहुत खराब हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी हर हफ्ते मीटिंग लेकर धान को सुरक्षित रखने के निर्देश देते हैं। हर साल धान को सुरक्षित रखने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर असर दिखाई नहीं देता। क्योंकि अभी सरगुजा का जो मौसम है उस हिसाब से मतलब बार बार जो अभी जो तेज़ धूप है, शाम को जो बरसात हो रहा है, इस वजह से बार बार मॉइस्चर जो है वो बार बार इसमें आ रहा है और भाप पूरे नमी हो रही है। फिर ये ऐसे सब थोड़ी समस्याएं आ रही है फिर, और जितना जल्दी जैसे उठाव होगा तो उतनी जल्दी मतलब इसका निराकरण होगा फिर, और सुखद कमाने की संभावना रहेगी। हर साल धान घोटाले की खबरें सामने आती है, हर साल नुकसान की खबरें आती हैं, लेकिन न तो धान को सुरक्षित रखने के कोई इंतजाम नजर आते हैं और न ही गड़बड़ियों को रोकने का कोई प्लान दिखाई देता है। अगर अभी भी धान का उठाव नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए की धान यूं ही बर्बाद हो जाएगी और सरकार को नुकसान के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।